लाइव जा रहे प्रभु जी, बस 1 मिनट। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत गंभीरता से आप इस विषय को सुन रहे हैं। बीच बीच में समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, क्लास नहीं हमारी हो पा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि शिष्ट परंपरा है, सभी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। हम भी मंगलाचरण करके क्लास को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने 8वें चैप्टर के 8 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज से 9th श्लोका से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं जल का स्वाद हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मीन्स जो रोशनी हम देखते हैं सूर्य में और चंद्रमा में, वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। जैसा आधुनिक विज्ञान में माना जाता है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपितु सूर्य की रोशनी से ही वो प्रज्वलित रहता है और वही हमको बाद में रिफ्लेक्शन के तौर पे दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का भी जो प्रकाश है तो वो मुझसे आता है, और वास्तव में मैं ही, सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। और तीसरा बताया कि मैं मंत्रों में ओमकार हूँ, मतलब हम जो सुनते हैं ना ओम, सभी वैदिक मंत्र ओम से आरंभ होते हैं। तो सभी जो वैदिक मंत्र हैं वो ओम से आरंभ होते हैं। और माता जी कहीं से आवाज आ रही है? आपके यहाँ से तो नहीं आई। किसी का माइक ओपन है क्या? जी प्रभु जी, वो ऑफ हो गया माइक। भगवान बता रहे हैं कि मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, मतलब जब भगवान शब्द के रूप में अपने आप को प्रवर्तित करते हैं तो ओम के रूप में प्रवर्तित होते हैं। ओम साक्षात भगवान का ही अवतार है और भगवान में और ओम में कोई भी भिन्नता नहीं है, सभी प्रकार से समान है। और आकाश में भगवान ने बताया कि मैं ध्वनि हूँ। जो साउंड है उसको बहुत पावरफुल बताया जाता है, और आकाश में, स्काई में जितनी भी बातें हम बोलते हैं वो आकाश में चली जाती हैं। तो आकाश में अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है ध्वनि, साउंड। तो भगवान कहते हैं आकाश में मैं ध्वनि हूँ।
और मनुष्यों में सामर्थ्य है। मतलब कि जो भी किसी मनुष्य में बल है, शारीरिक बल है और अ, विवेक है मनुष्य के अंदर, जितने प्रकार के सोचने का बल है, सुंदरता है, जिस भी प्रकार का बल है, भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज में, हर वस्तु में जो भी सर्वश्रेष्ठ गुण है वो वास्तव में भगवान का है, या यूं कहें कि भगवान के द्वारा प्रदत्त है। और फिर आगे 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, पृथ्वी में से एक बहुत सुंदर खुशबू आती है। जब बारिश होती है तो बहुत सुंदर मिट्टी की खुशबू आती है। और इसी प्रकार से बहुत बहुत सारी जो सुगंध है वो पृथ्वी में है। हम देखते हैं जितने प्रकार के फल हैं, फूल हैं और अन्न है, सभी में कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार की महक है, सुगंध है। तो वास्तव में वो जो सुगंध है वो भगवान है। और कह रहे हैं कि अग्नि की ऊष्मा हूँ। जो हम देखते हैं आग में जो गर्माहट होती है, वो भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ। और फिर कह रहे हैं मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। जितने भी जीवों में जीवन है वो भगवान स्वयं है, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जीव भगवान है, है ना। जीव आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान जीव को शरीर का जीवन बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो बात भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों का जीवन हो, तो शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपितु आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी के पास एक शरीर है, हम सभी एक शरीर में बैठे हैं। कोई कुत्ता है तो कुत्ते के शरीर में है, मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में है, पुरुष है पुरुष के शरीर में है, स्त्री के शरीर में है। तो हम सभी जीवात्माएं हैं जिन्होंने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। और इस शरीर का जीवन उस आत्मा से है। ये आत्मा तभी कार्यान्वित है, ये शरीर तभी कार्यान्वित है जब तक कि आत्मा उस शरीर के अंदर रहती है। और जिस दिन ये आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाती है, ये शरीर में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं रहती। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, इसका जीवन मैं हूँ। मतलब इनके जीने की क्षमता और जितने भी इनमें गुण हैं वो मेरी वजह से हैं। और अब इससे एक बात ये समझने वाली है कि भगवान ने इतना सब कुछ क्यों बताया। हमने कुछ श्लोकों में पढ़ा, भगवान कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ। और ये सब भगवान वास्तव में इसीलिए बता रहे हैं कि जिससे कि हम भगवान पे मेडिटेट कर सकें। और जब भी हम कोई अच्छी वस्तु देखें, जब भी किसी व्यक्ति में कोई गुण देखें, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में कोई गुण देखें, तो ये समझ सके कि ये वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। और भगवान भगवान के द्वारा ही ये क्रियान्वित हो रहा है, ये क्रिया भगवान के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप अगर चाहो तो इस संसार में जहां कहीं भी जाओगे मुझे ही पाओगे। जब आप पानी पीते हैं, अब होता क्या है कि बहुत अगर किसी को प्यास लगी है
तो आप उसको कुछ भी पिला दीजिए, चाहे दूध दीजिए, दही दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो उसकी प्यास वो बुझ नहीं सकती जब तक कि वो पानी ना पिए। और देखा जाए तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता, पानी बहुत न्यूट्रल होता है, लेकिन पानी के बिना इस संसार में किसी का भी जीवन नहीं है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ। तो जल में स्वाद का मतलब कि जो दिखाई नहीं देता, जो समझ में नहीं आता, जल में से जल के स्वाद को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जब हम पानी भी पी रहे हैं तब भी हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण है। और देखिए भगवान ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है कि जल के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। ये जो जल इतना स्वादिष्ट लगता है, जिससे हमारी प्यास बुझती है, जो हमें जीवन देता है, वो वास्तव में भगवान के द्वारा दिया गया है। और इसके लिए फिर हमें भगवान का धन्यवाद भी देना चाहिए। और धन्यवाद कैसे देंगे? अब भगवान ने, देखिए हमको भगवान कह रहे हैं सूर्य में ऊष्मा भगवान है। अगर सूर्य ना हो तो फिर जितने भी हम फल हैं, फूल हैं, अन्न हैं, ये जो भी हम कुछ खाते हैं, ये उगेगा ही नहीं। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं उगेगा, अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो। और अगर सूर्य ना हो तो जल भी नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि बारिश भी तभी होती है जब समुद्र में से जल उड़ के जाता है और फिर बादल बनते हैं, तब जाके बारिश होती है। तो कुल मिला के सूर्य के कारण सब कुछ हो रहा है, और भगवान ही उसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम सब कुछ जो खा रहे हैं वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हम आजकल सोच सकते हैं कि किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे, पैक हुआ फूड मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगी, है ना, 2 मिनट में जो है बनाएंगे और खा जाएंगे। लेकिन देखिए भगवान हमको सिखा रहे हैं कि जो वस्तु है, जिस चीज का आप उपभोग कर रहे हो, उसके पीछे देखने का प्रयास करो। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, या भगवान तो होते ही नहीं है। इस प्रकार के जो लोगों के तर्क हैं, उनसे कोई पूछे कि ये सूर्य की रोशनी कहाँ से आ रही है, किसने ये व्यवस्था बनाई? जितने भी फलों में मिठास है, जितनी सब्जियों में आपको जो स्वाद आता है, वो चंद्रमा की रोशनी के कारण आता है। सारी चीजें इस पृथ्वी पे ग्रो करती हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा, और उनमें मिठास, उनमें जो स्वाद आता है, वो आता है चंद्रमा की रोशनी के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं आजकल लोग क्या करते हैं, किसान लोग भी अपनी जो फसल है, जो कुछ उन्होंने उगाया, जैसे सपोज कीजिए कि टमाटर उन्होंने उगाए, तो टमाटर को क्या करेंगे, कच्चे टमाटरों को तोड़ लेंगे जल्दी जो है उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए, और उनमें कुछ केमिकल लगा के, इंजेक्शन लगा के, कुछ भी उनमें लगाएंगे, उनको ग्रो कर देंगे, है ना, उनको बड़ा कर देंगे और लाल लाल दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे। लेकिन मैंने बहुत बार जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनसे कहते हुए सुना है कि अरे आजकल के फलों में तो वो स्वाद ही नहीं रहा, आजकल की वो सब्जियों में, दाल में वो स्वाद नहीं है जो हमारे समय पे था। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझ पाता कि ये स्वाद इसलिए नहीं है क्योंकि केमिकल से उन्होंने ग्रो तो करवा दिया। सूर्य की रोशनी में नहीं भी रहा, कोई बात नहीं, केमिकल लगा के उन्होंने ग्रो कर दिया उसको। लेकिन जो स्वाद है वो तो उसको मिलना था चंद्रमा की रोशनी से, और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अभी तक साइंस ने नहीं निकाला है कि वो जो स्वाद है वो स्वाद कहाँ से दे पाए। तो देखिए भगवान ने हमारे लिए कितनी कितनी योजनाएं बना के दी हैं, और तब भी हम इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान का स्मरण नहीं करना चाहते। और भगवान को धन्यवाद देने का एकमात्र साधन यही है कि हम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करें। और भगवान की सेवा करने का सबसे साधारण और सरल उपाय है भगवान के नामों का स्मरण करना। हम देखिए बहुत कुछ भगवान के विषय में शास्त्रों में दिया गया है, बहुत साधु महापुरुषों ने भगवान के विषय में लिखा है, बोला है, और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन हम कहें कि हमारी पहुंच उन सब चीजों तक नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, हम जगह जगह जाके साधुओं का संग नहीं कर सकते। लेकिन एक कार्य जो कि मैं, आप, हम सभी कर सकते हैं, वो है भगवान के नाम का स्मरण करना।
मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को भी मुश्किल होनी चाहिए। आप कहीं भी बैठे हैं, खाली हैं, तो आप कुछ समय के लिए भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। उसमें तो कुछ मुझे लगता नहीं कि टैक्स लगेगा। बहुत फ्री भगवान ने दिया है। देखिए, जैसे हवा फ्री है, पानी फ्री है, सूर्य की रोशनी फ्री है, चंद्रमा की चांदनी फ्री है, इसी प्रकार से भगवान के नाम को लेने में भी कोई टैक्स नहीं है। एक कवि ने, मुझे याद आया, मुझे ध्यान नहीं है कि इन्होंने बोला था ऐसा, तो बोलते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मतलब कि आपने देखा होगा, बहुत सेल लगी होती है ना। आप मॉल में जाएंगे तो सेल लगी है, 50%, 60%, 70% की सेल है, तो उसको बोलते हैं ना लूट, कि ये लूट है, कि मतलब लूट का माल है ना। ऐसा लगा होता है, सेल में लूट बोलते हैं उसको। तो एक कवि बोलते हैं कि राम नाम की लूट है। अरे देखो भाई, राम नाम की सेल लगी हुई है, खरीद लो, खरीद लो, मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कि भाई अगर तुम लूट सकते हो, अगर तुम्हारा सामर्थ्य है तो लूट लो, बिल्कुल फ्री बट रहा है। और नहीं तो क्या होगा अगर नहीं लूटेंगे तो? अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि अरे जब अंत समय आ जाएगा और प्राण जाएंगे तो बहुत पछतावा होगा, कि देखो, पूरा जीवन मैंने पुत्र, परिवार, स्त्री, धन, इन सब चीजों को दे दिया, लेकिन अंत में जो मेरे साथ जाने वाला है वो तो भगवान का नाम है। और ऐसे भगवान के नाम को मैं छोड़ रहा हूँ किन चीजों के लिए? उन चीजों के लिए जो कहीं नहीं जाने वाली, मुझे इस भौतिक संसार में बांध के रखने वाली हैं और सदा दुख देने वाली है। और देखिए, हम भगवान के नाम को उन चीजों के लिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे बार बार विनती करता हूँ, भगवान का जो हाथ है ना, हर वस्तु में भगवान पीछे हैं, सबका स्तोत्र है, उसको देखने का प्रयास कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की हमको करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी स्मरण हम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हम भगवान के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, वो हम शो कर सकते हैं। फिर भगवान 10वें श्लोक से आगे बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। कि मतलब इस संसार में जितने भी जीव तुमको दिखाई देते हैं, उनका आदि बीज मैं ही हूँ। माते सॉरी, शायद मैंने गलत श्लोक जी प्रभु जी। मैंने एक्चुअली मैंने ना 7 चैप्टर का श्लोक खोल दिया था। एक बार हम फिर से 8.9 ले लेते हैं। लेकिन ठीक है, भगवान चाहते थे कि हम जो है दोबारा भगवान को याद करें, तो इसलिए भगवान ने वो पिछला चैप्टर स्मरण करवा दिया, 7वें अध्याय को। तो गणेश प्रभु जी 8 कह रहे हैं, जी प्रभु जी बिल्कुल। तो 8.9 में भी भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। यहाँ पे भी मेडिटेशन की ही बात है कि भगवान को हम किन किन रूपों में जान सकते हैं। तो भगवान के यहाँ 10 रूप बताए गए हैं, ये 10 तरीके बताए गए हैं कि हम जिससे भगवान को जान सकते हैं। और भगवान भी खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहला है कवि। कवि मीन्स नोअर ऑफ एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसलिए जब भी हम किसी परेशानी में हैं, सुख में हैं, दुख में हैं, तो हमेशा इस बात का स्मरण कीजिए कि भगवान जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा करेंगे, जिस
विधि रखेंगे हम वैसे रहेंगे। तो भगवान को नोअर ऑफ एवरीथिंग के रूप में हमको ध्यान रखना है। फिर दूसरा भगवान बताते हैं कि ओल्डेस्ट, है ना, पुरातन के रूप में, कि सबसे सबसे पहला कोई कौन है ना। बहुत बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो मुर्गी और अंडा पहले आया, इनमें से कौन? इस प्रश्न से ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में मुर्गी और अंडे को किसने बनाया, उसको किसने भेजा। तो भगवान क्या है? ओल्डेस्ट है ना। सब कुछ, सब लोग उन्हीं में से निकले हैं। भगवान ने ही सबको जीवन दिया है। तो इस रूप में हमको भगवान को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है कंट्रोलर, कि भगवान सब कुछ कंट्रोल करने वाले हैं। कंट्रोलर से आप समझ गए? तीन चीजें हम हमेशा जो है सुनते हैं कि एक तो होता है जो मेंटेन करता है, और एक है क्रिएटर, एक है मेंटेनर, और एक है कंट्रोलर, या जिसको हम कहते हैं सब कुछ जो हटा देता है। जैसे मैं सही टर्म भूल रहा हूँ, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। इन तीनों को भी जो कंट्रोल करता हो, कि कब बनाना है, कितने समय तक मेंटेन करना है, और कब इसको खत्म कर देना है, तो इनको भी जो कंट्रोल करते हैं वो भगवान कृष्ण हैं। और चौथे रूप में बता रहे हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, कि छोटे से भी छोटा। जैसे हम सभी जानते हैं एटम होता है, अणु जिसको, परमाणु जिसको बोला जाता है एटम। तो एटम से भी जो छोटा हो, कहीं कहीं हम सभी ने बहुत बार सुना है कि अरे भगवान का क्या है, कण कण में भगवान है। तो कण कण का मतलब है कि हर एक अणु में, परमाणु में, हर एक एटम में भगवान जो है निवास करते हैं। ये पूरा संसार भगवान के अलावा कुछ भी है ही नहीं। तो इस रूप में हमको भगवान को ध्यान में रखना है। और भगवान मेंटेनर है, सभी चीजों को मेंटेन भगवान ही कर रहे हैं अलग अलग साधनों से। और सिक्स्थ है बियॉन्ड ऑल मटेरियल कंसेप्शन, कि भगवान सभी तरीके की जो भौतिक बुद्धि है, भौतिक धारणाएं हैं, उससे बहुत दूर हैं। आप समझ भी नहीं सकते कि किस प्रकार से भगवान के सारे कार्य चल रहे हैं। हम लोगों के लिए ये बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम सोचेंगे अच्छा भगवान बड़े हैं, कितने बड़े होंगे, 4 हाथ वाले होंगे, 10 हाथ वाले होंगे, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान हमारी बुद्धि से बहुत 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 परे हैं। वो वह भगवान हैं जिनकी शक्ति से इतने बड़े बड़े ग्रह, आप देखिए, लगभग 7 अरब लोग इस पूरी पृथ्वी पर रहते हैं। और ये जो पूरी पृथ्वी है, ये अपने आप घूम रही है, हवा में झूल रहे हैं सारे ग्रह। हम सभी जानते हैं ग्रेविटी का एक रूल है कि जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, और पृथ्वी से भी बड़े बड़े बहुत सारे ग्रह हैं, और कई कई करोड़ जो है, किसी को क्या पता कितने हैं, अनगिनत तारे हैं। और बहुत पृथ्वी से भी बड़े बड़े वो सब तारे हैं, और सूर्य से भी बड़े बड़े जो है ग्रह हैं।
तो इस प्रकार के ग्रह हमारे सौर मंडल में तैर रहे हैं, कौन पकड़ता है इनको, किसकी आज्ञा से तैर रहे हैं? तो ये वास्तव में भगवान की ही शक्ति है जिससे कि ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने ये जो मैं 10 जो है भगवान के पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनसे हमको मेडिटेट करना चाहिए भगवान के ऊपर, तो ये मैंने गणेश प्रभु को भेज दिया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप में भी इसको डाल देंगे। और 7th है कि भगवान अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल हैं, कि भगवान को समझा नहीं जा सकता। कई बार कोई बोलता है कि अरे क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको कि वो खुद ना उठा पाए? तो अब कोई कहेगा कि हाँ बना सकते हैं, तो वो कहेगा कि अरे आप अगर ऐसा पत्थर बना दोगे जो खुद नहीं उठा पाओगे तो फिर भगवान किस बात के, फिर तो पत्थर भगवान बन जाएगा। और अगर हम कहेंगे कि नहीं 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 भगवान तो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते कि जो वो खुद ना उठा पाए, तो फिर हम कहेंगे अरे फिर वो भगवान किस बात के जो एक छोटी सी चीज भी नहीं बना सकते। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो भगवान के संदर्भ में नहीं किए जा सकते। आंसर इसका भी दिया जा सकता है कि भगवान पहले उस पत्थर को बना देंगे जिसको वो खुद ना उठा पाए, और एक क्षण के लिए उस पत्थर को नहीं उठा पाएंगे और अगले ही क्षण उस पत्थर को उठा लेंगे। तो देखा जाए तो एक बार भगवान उस पत्थर को नहीं उठा पाए, लेकिन अगले ही क्षण, क्योंकि भगवान रोज नए होते रहते हैं, जैसे हम तो रोज पुराने होते रहते हैं, है ना। हम सबसे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने बूढ़े हैं, है ना। कोई कहेगा 1 ईयर, कोई कहेगा 2 ईयर, तो इसका मतलब हम पुराने हो गए। लेकिन भगवान ओल्ड नहीं होते, है ना, भगवान यंग होते हैं। हाउ यंग आर यू, तो भगवान रोज बिल्कुल नए होते रहते हैं, हर क्षण नए होते रहते हैं। जो एक क्षण पहले थे वो अगले क्षण भगवान नहीं रहते हैं। तो भगवान पहले ऐसा पत्थर बनाएंगे जिसको वो नहीं उठा सकते, और अगले ही क्षण क्योंकि वो नए हो गए होंगे तो उस पत्थर को उठा लेंगे। तो इसलिए भगवान में अनंत शक्ति है, हम और आपकी समझ से वो परे हैं कि वो कितनी शक्ति होंगी। इसीलिए कई बार मैं उदाहरण देता हूँ एक भक्त का, जो कि भगवान राम की आंखों की सौंदर्य को बताना चाह रहे थे। वो बताना चाहते थे कि भगवान राम की आंखें कितनी सुंदर हैं, कितनी कितनी उनमें जो है सुंदरता भरी हुई है। तो वो बोलते हैं कि भगवान राम की आंखें इतनी सुंदर हैं जितनी कि भगवान राम की आंखें हैं। तो वो बोले कि भगवान राम की आंखें इतनी सुंदर हैं कि मुझे इस पूरे जगत में तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि मैं उनसे उनकी तुलना कर सकूं। जैसे हम कई बार भगवान की आंखों की, भगवान के हाथ की, पैर की तुलना कमल से करते हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं, कमल कमल तो कुछ भी नहीं है भगवान की आंखों की सुंदरता के सामने। तो भगवान के सौंदर्य की जो तुलना है वो भगवान से ही की जा सकती है। तो इस रूप में देखा जाए तो भगवान अचिंत्य हैं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उल्टी सीधी बातें ना करके, गलत जो है तर्क ना लगा के, बल्कि शास्त्रों के जो प्रमाण है, शास्त्रों में जिस रूप में भगवान का वर्णन किया गया है उस रूप में भगवान को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो बहुत 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 छोटी सी है, और बहुत बहुत ना के बराबर हमको कोई भी अनुभव है। हमने क्या है, हम में से जो भी आज इस कक्षा को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष 80 वर्ष के लोग होंगे। तो आपका सिर्फ 80 वर्ष का अनुभव है इस भौतिक जगत का। और 80 वर्ष में से भी अगर आपने 24 घंटे में से 8 घंटे भी अगर आप सोए होंगे प्रतिदिन, तो कितना 1/3 हिस्सा तो आपने सोते हुए निकाल दिया 80 वर्ष का, है ना। लगभग 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 25 से 30 साल तो आपने सिर्फ सोने में बिता दिए हैं। और फिर इसी तरीके से अगर रोज 2 घंटे आपने खाने में, पीने में और घूमने में निकाले होंगे, तो कई वर्ष आपने फिर
ऐसे निकाल दिए हैं, तो हमको बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है। माता जी किसी के पास से आवाज आ रही है, उसको म्यूट करना। म्यूट हो गया प्रभु जी। तो इस प्रकार से हमको कुछ अनुभव नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं अरे मांस खाने में क्या बुराई है, हाँ तुम भक्त लोग पता नहीं क्यों इतना बुरा समझते हो मांस खाने को, कोई बुराई नहीं है। अरे भाई तुम्हारी उम्र क्या है, कोई उनसे जाके प्रश्न पूछे। तुम ज्यादा से ज्यादा 50 साल के, 60 वर्ष के व्यक्ति हो, उसमें से आधा समय तुमने सोने में, नहाने में, खाने में, पीने में, इसमें गुजार दिया है। तुमको 30 वर्ष का पूरा पूरा अनुभव भी नहीं है। 10 साल तुम्हारे बचपने में चले गए, फिर उसके बाद नौकरी में तुम्हारा इतना समय चला गया, तुमको अनुभव क्या है? तुम किस किस अनुभव पे सीना ठोक के बोल सकते हो कि अरे मांस खाने में क्या बुराई है? तो इसका मतलब ही ये है कि हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि जो शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके, करोड़ों वर्षों का जो है समय देख के ये सब कुछ लिख के गए हैं हमारे लिए कि हम इन चीजों को समझ सकें। परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से भगवत गीता हमारे लिए बोली, जिन्होंने हमको इस संसार में भेजा है, उनकी बात को नकार रहे हैं हम। इतने इतना कौन सा हमारा अनुभव हो गया? तो इसलिए जो भी प्रिंसिपल जैसे दिए गए हैं उनको वैसे हमको स्वीकार करना चाहिए, अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो। अगर हम दुख चाहते हैं तो दुख तो हमको वैसे भी मिल ही रहा है, अलग अलग तरह से मिल रहा है। किसी के पास रुपए पैसे की दिक्कत है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी के घर वाले उसकी नहीं सुनते, किसी की बीवी उसकी नहीं सुनती, किसी का पति उसकी नहीं सुनता, है ना, कोई उसको प्रेम नहीं करता, वो किसी को प्रेम नहीं करता। इस प्रकार से दुख तो हम सब भोग ही रहे हैं। जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आया। तो अलग अलग प्रकार के दुखों से हम रोज जो है दो चार होते हैं। वो बात अलग है कि हमने उन दुखों के साथ समझौता कर लिया है और अब हमने मान लिया है कि अरे ये दुख तो जाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए हमको ज्यादा फील नहीं होता। नहीं तो सुबह उठने के साथ ही गधे की तरह परिश्रम हम सबको करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है और बिजनेस करना पड़ता है। वो इसी कारण से है क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भी अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, सुख शांति नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मत मानिए भगवत गीता का उपदेश। मुझे मुझे कोई समस्या नहीं है ना। मैं तो आपको बता सकता हूँ सिर्फ। तो इसीलिए अगर कोई सुख शांति को चाहता है तो जिस प्रकार से भगवान का वर्णन भगवत गीता इत्यादि शास्त्रों में दिया गया है तो उसको सुने, उसको समझे, अपने जीवन में उतारे। निश्चित निश्चित ही उसके जीवन में वो प्रभाव देखेगा। वो देखेगा कि वो उसने एक साल में, एक साल तो मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूँ, अगर कोई कुछ कुछ महीने, कुछ दिन भी अगर भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को जी ले तो वो अपने जीवन में तुरंत बदलाव देखेगा, बिल्कुल तत्क्षण बदलाव देखेगा। तो इसलिए हमको जिस रूप में भगवान के विषय में बताया गया है वैसे ही उनका स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भगवान तो छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पे 7 दिन जो है गोवर्धन पर्वत कैसे धारण कर लिए। तो ये हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे है। हमको बस ये समझना है कि ये जो भी है मेरे प्रभु हैं और मेरे लिए जो भी करेंगे सबसे अच्छा करेंगे, मुझे इनकी सेवा करनी है। इन्हें प्रसन्नता देने पर ही मैं प्रसन्न रह पाऊंगा। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। और आठवीं बात है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं रूपम, कि मतलब मेरा एक रूप है। तो कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो एक शक्ति है, उनका कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार हैं, उनका कोई नाम नहीं है। तो इस प्रकार से हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरा रूप है। तो इसलिए भगवान एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति के रूप में ही हम देखेंगे इस्कॉन में और भी मंदिरों में भगवान के बहुत सुंदर सुंदर अर्चा विग्रह बनाए गए हैं। बहुत पुराने पुराने पुरातन विग्रह भी हमको प्राप्त होते हैं अलग अलग जगह तीर्थ स्थानों में जाके। तो उन सब का हमको स्मरण करना चाहिए, उन सब का दर्शन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कम से कम अगर आप किसी मंदिर में जाएं
और उस मंदिर के गर्भगृह में जाके आप सेवा ना कर पाए, तो कम से कम मन में जो है ऐसा प्रण करना चाहिए कि भगवान, मैं मन से आपकी सेवा करता हूँ, मन से आपको पुष्प अर्पित करता हूँ, मन से आपको आरती अर्पित करता हूँ। तो मन में कम से कम हमको भगवान को वो सेवा अर्पित करनी चाहिए। तो इसलिए हम ध्यान रखें, जब भी भगवान का स्मरण करें तो एक व्यक्ति के रूप में भगवान का स्मरण करें, ना कि ऐसा कि भगवान तो कोई शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं। भगवान का एक रूप है, बड़ा सुंदर रूप है। सभी रूप तरह का जो सौंदर्य है इस जगत के अंदर, वो भगवान की एक मैं कहूंगा कि बहुत 0.0000001% भी नहीं है, क्योंकि उनका सौंदर्य तो अनंत है। इस संसार में उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए अ, भगवान को उसी रूप में हमको स्मरण करना चाहिए। नौवा है, भगवान बताते हैं कि भगवान जैसे सूर्य तेजमान है, सूर्य का एक प्रकाश है, उसी प्रकार भगवान भी प्रकाशमय है। उनके शरीर में से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। और 10वां और सबसे आखिरी कि भगवान ट्रांसीडेंटल हैं, आध्यात्मिक हैं, इस भौतिक शरीर से जाने जाने वाले नहीं है, कि मतलब हम इस इन भौतिक चीजों के द्वारा उनको नहीं जान सकते। आध्यात्मिक चीजों के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। इस भौतिक जगत के सदा वो परे हैं। और फिर भगवान ये 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो एक योगी होता है, जो मेडिटेशन करता है, वो किस प्रकार से अपने आप को अ, अपना शरीर छोड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है, मतलब जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच में अपने प्राण को स्थित कर लेता है। प्राण को मतलब अपना जो जीवन है, आत्मा है, उसको यहाँ पे स्थित कर लेगा, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से और पूर्ण भक्ति के साथ, मतलब उसका मन अविचलित होना चाहिए, किसी प्रकार का विचार उसके मन में नहीं होता है, और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को समर्पित होके वो परमेश्वर का स्मरण करता है, और निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से जो प्राण का मतलब है वो है वायु। हम सभी को पता है, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, जो कि इस पूरे शरीर को चलाती है। तो उसको प्राण वायु बोला जाता है, उन पांचों के मिश्रण को प्राण वायु। प्रभु जी, वायु विंड वाला, एयर। हवा वाला। हाँ हाँ हाँ, विंड, लाइफ लाइफ विंड है ये। जैसे हम देखते हैं आजकल के जो गाड़ियां हैं उनमें एयर प्रेशर होता है, तो ये शरीर भी एयर प्रेशर से चल रहा है। तो प्राण वायु को अपनी भुवों के मध्य में स्थिर करते हैं जो योगी होते हैं, जो हमने देखा होगा तपस्या करते हैं। तो वो लोग अपनी प्राण वायु को अपने आईब्रोज के बीच में रख के और फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपना प्राण छोड़ देते हैं। उससे उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं 11 श्लोका में कि जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, मतलब जो वेदों को जानने वाले हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं।
मतलब जो ओम का उच्चारण करते हैं और संन्यास धारण करते हैं। संन्यास आप समझते हैं, रिनंशिएशन, जो संन्यास आश्रम है। प्रभु जी वर्ड बता दीजिए। रिनंशिएट, रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। प्रभु जी आप टाइप कर सकते हैं, वो स्पेलिंग का थोड़ी मिस्टेक हो रही है। इसमें सिर्फ मैं आपको या गणेश प्रभु को भेज सकता हूँ, ऐसा है, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप भेज दीजिएगा। एक मिनट प्रभु जी, गणेश प्रभु जी ने आपको को होस्ट बना दिया है, अब आप भेज सकते हैं। अच्छा थैंक प्रभु यू। जी इसे फोर्थ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये फोर्थ आश्रम है। चौथा आश्रम है वर्ण आश्रम में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ जो है, जो लोग सन्यास ले लेते हैं और ओमकार का उच्चारण करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि उनको सिर्फ मुक्ति प्राप्त होती है, कि वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। मतलब उनको, वो भगवान के धाम में नहीं जाते, लेकिन मुक्ति उनको भी प्राप्त होती है। और बता रहे हैं कि जो ऐसी सिद्धि चाहता है, जो चाहता है मुक्त होना इस प्रकार से, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। मतलब वो किसी भी स्त्री का संग नहीं करते, वो ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं कि आगे 12th श्लोक में, कि कैसे कोई भी व्यक्ति योगी बन सकता है, मतलब योगी बनने का साधन क्या है। तो भगवान बताते हैं कि जो कोई भी योगी है, सबसे पहले उसका अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। और फिर 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में वो योग अभ्यास करते हुए, योग आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से, जैसे बाबा रामदेव योग करवाते हैं, उसके जैसे योग, जंगल में जाके भगवान ओम का उच्चारण करना, भगवान के रूप पे ध्यान लगाना, इस प्रकार से जो उच्चारण है, वो विधि भगवान को यहाँ पे बता रहे हैं। तो इससे जो है सिर्फ मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति मतलब इससे डायरेक्ट भगवान का लोक तो नहीं मिलेगा, आप भगवान के लोक में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो वास्तव में ये जो मार्ग है, योग का मार्ग, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों का मार्ग सरल मार्ग है। और आगे 14th श्लोक में भगवान यही बात बता रहे हैं कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरे नामों का स्मरण करता है, वो मैं उसके लिए सुलभ हूँ।
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो सॉरी कॉल आ गया था। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्ति से पालन कर रहा है, भगवान का भक्त है, उसके लिए भगवान को पाना बहुत सरल है। उसको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको ओम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, उसको योग करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ भगवान के नामों का स्मरण करे, भक्तों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, इसी से भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे बहुत सरल तरीके से। बहुत आडंबर करने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को नहीं है। तो माता जी, ये 14 श्लोक पे ही मैं आज रुकता हूँ। बाकी ठीक है अगर प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं, हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेमंत, आज का जो आपने सेशन बताया वो समझ में आया, पर अच्छे जैसे आपने बताया कि जितने भी जीव है, जितने भी जंतु है, सभी ही है, सब में कृष्ण है। जो सीड है वो कृष्णा का ही है, सब मतलब कर्ण से लेके हर एक चीज में है। और आपने बताया कि एक मिनट प्रभु जी। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि सभी जीव जंतु में सोल है, तो उसमें कृष्णा है। तो अगर हम जीसस की बात करें तो उनकी जो बनावट है, और तो उसमें भी जीसस है कि नहीं? तो उसमें कहाँ से आए, मतलब क्या उसमें भी कृष्ण का भी है योगदान? समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये पूछ रहे हैं कि आपने जैसे बोला कि सभी जीव जंतु में कृष्ण है, तो अगर हम हम्म। जीसस की बात करें तो उसमें जो सोल है, क्या वो कृष्णा है? जीसस बोलते थे आई एम सन ऑफ गॉड। और भगवान बोल रहे हैं आई एम द फादर ऑफ एवरीवन। तो इस सेंस में अगर देखा जाए, और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं जितने भी जीव हैं, है ना, वो मेरे पार्ट एंड पार्सल है, मेरा अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु, जितना भी जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मेरा अंश है। तो अब जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक देव हो, महावीर हो, बुद्ध हो, सब में भगवान का ही अंश है। कोई भी भगवान से अछूता नहीं है। क्योंकि इनकी कोई ऐसे चर्च वगैरह में कुछ ऐसी बात हुई थी, तो इनके दोस्त ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, इसलिए वो आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा है कि नहीं, कि कौन पहले आया या फिर कौन किसका है, ऐसे।
अब आप देखिए, सभी जानते हैं क्या, जीसस क्राइस्ट तो अभी 2023 साल पहले ही हुए ना, तभी हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। मतलब क्वेश्चन ही गलत है। और कभी भी बाइबल में, या मैंने बहुत सर्च किया, कहीं पे भी जो है जीसस ने ऐसा नहीं बोला कि आई एम गॉड। वो हमेशा ये बोलते रहे, आई एम द सन ऑफ गॉड। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये इन्होंने पहली बार सेशन ज्वाइन किया है और अच्छा लगा जान के, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, फिर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी हो रही है और यूट्यूब पे भी जाता है, बीडीसी के ग्रुप पे भी। तो देख के मुझे लगा कि सीखना चाहिए, और ये इजी नहीं है। भगवत गीता इन्होंने पढ़ा है, देख भी लिया है, बल्कि इसमें काफी बातें इनको अच्छी भी लगी। जैसे बाकी धर्म है, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, तो एक तरीके से जो उनके अलग अलग है, जैसे ज्यूज की बात करें हम, उनका ये है कि जैसे कि वो उनकी जो बाइबल है, जो बुक वगैरह है, वो उतना कह सकते हैं कि उतना सही है कि गलत, ये कैसे पता करेगा, मतलब वो बाइबल सही है कि गलत। ये बड़ा एक और अजीब सा और एक क्वेश्चन। चीज ये भी है कि जैसे ज्यूस में ऐसा है कि वो उतना ज्यादा प्रचार नहीं करते उस चीज का, जैसे अपने तक ही रखते हैं वो सारी चीजें। तो अगर हम बाकी धर्मों को देखें तो उतना सारी चीजें, मतलब बिजनेस की उससे भी, अवेयरनेस की उससे भी सब रखते हैं, बट क्या ऐसा है कि उसमें कुछ चीजें वो मिलावटी के तौर पे भी होती हैं, कुछ सच या झूठ, ऐसा कुछ। देखिए, जितने भी इस प्रकार के धर्म हैं, और चाहे उसमें मैं मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करूंगा, किसी की भी धर्म ग्रंथों में, जैसे कुरान है या बाइबल है, और ज्यूस के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। तो बाइबल और कुरान के लिए अगर मैं कहूँ, तो लोगों को जो इनकी मेन लैंग्वेज है वो ही नहीं पता। अभी तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, इतने इतने सारे बदलाव आ चुके हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और फिर अलग अलग सेक्ट हैं, है ना। इनमें क्रिश्चियंस में भी बहुत अलग अलग सेक्ट हैं। कुछ लोग कुछ फॉलो करते हैं, कुछ लोग कुछ फॉलो करते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी हैं, 72 सेक्ट से भी ज्यादा हैं। कुछ लोग अलग चीजें फॉलो करते हैं, कुछ कुरान के अलावा भी कुछ चीजें फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे हैं मुस्लिम्स जो सिर्फ कुरान को ही फॉलो करते हैं, उसमें भी क्योंकि वो तो मेन जो उनका लैंग्वेज है वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज था, अरबी शायद लैंग्वेज है, तो उसके अंदर लिखी हुई है। तो उन लोगों को तो आती नहीं है, किसी को भी अरबी, तो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि जिसके बारे में इजीली अवेलेबल है वो पढ़ा जाए। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए या कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। आप सब कुछ पढ़िए, कोई कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले भाषा की जानकारी लीजिए। जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं, तो प्रभुपाद जी ने लिखा श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। जब आप श्रीला प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, तो उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है ना। जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, क्योंकि मेन लैंग्वेज तो संस्कृत है, और आप कहेंगे मेरे को तो संस्कृत नहीं आती, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने संस्कृत का एक एक वर्ड लिखा, जिससे कि आपको क्लियरली उसके अंदर समझ में आ जाए।
तो इसलिए बुक कोई बुरी नहीं है, इंटरप्रिटेशन हाँ जरूर बुरे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक ग्रंथों को मिस इंटरप्रेट नहीं किया गया। हमारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है, आज भी किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं और पढ़े ना या समझने का प्रयास ना करें। सही सोर्स से हमको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु जी, आपने जो बताया वो काफी सब हद तक समझ आया है। जैसे आपने बताया संस्कृत लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल होती है, और वेद में ऋग्वेद जितने भी हैं उनकी जो कैसे हुआ कैसे नहीं, ये चाहती हैं कि वो चीज पढ़े, बट वो लैंग्वेज जो है वो बड़ी ही मुश्किल है। तो अभी बस मैं तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र रखें, जी है प्रभु ना। जी, एक भगवान, मिनट और। हाँ। जैसे भगवत गीता बहुत आसानी से समझ आती है, आपने जैसे बोला बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रखा है। और एक चीज आपने भी बताई कि लास्ट मोमेंट पे जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, जल कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो वो अ, मुक्ति होती है उनकी। और जैसे कि बच्चे अगर सोते हैं तो वो और अपने आप ही हंसते रहते हैं, पर वो कैसे उनमें वो आता है, वो स्माइल कैसे आती है, वो सारी थिंकिंग कैसे आती है उनमें। एक ये क्वेश्चन हो गया। और इन्होंने 12 साल की उम्र से लेके 25 तक सारा योग किया है, इन्होंने अच्छे से किया है। और आपने जो इंद्रियां बताई थी 5, प्राणवायु। हाँ प्राणवायु जो आपने हम्म, 5 बताए थे वो भी इनको पता है। जानती हूँ, हाँ। हाँ, तो उसमें सारी जितनी पॉजिटिविटी है वो सारे अच्छे से रख के वो सिर पे, वो ये योग में वो रखती थी, बट कृष्णा के बारे में नहीं जानती थी कि ये चीज उनसे भी जुड़ी हुई है। जैसे आपने बताया बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वाला जो पॉइंट था। और जीसस तो उसे इन बिटवीन आए थे, बिफोर क्राइस्ट के आसपास। तो ये वही बता रही है कि अमेरिका में कोई एक इंसान था जो उसने ये चीज लिखी। बट यही मान्यता है कृष्ण सबसे पुरानी मानी जाती है, भगवत गीता वो सबसे पुरानी है, बाइबल उसके बाद ही आई है। हम्म। इनका एक क्वेश्चन है, अब 1 मिनट, एक फोटो दिखा रही हूँ। ये पिक देख लीजिए प्रभु जी प्लीज। हम्म। और ये भी द लिविंग एंटिटी इन द हम्म। मटेरियल। हम्म। ये बेसिक लैंग्वेज में है, ये इजिली समझ आ जाती है, तो इसे काफी इम्पैक्टफुल लगा ये पढ़ के। और अच्छा लगा कि यहाँ पे ये सेशन ले रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो बच्चे क्यों हंसते हैं, उसका आंसर दे दीजिए प्लीज। एक्चुअली हमारे पूर्व जन्म में बहुत बहुत सारे पूर्व जन्म हमारे हो चुके हैं। तो हमको भी नहीं पता कि हमारे कितने पूर्व जन्म हो चुके हैं।
तो जो बच्चा होता है उसको कुछ समय तक वो स्मरण रहते हैं। तो इसी कारण से ऐसा होता है कि हमको तो नहीं समझ में आता, लेकिन उसको वो सब चीजें दिखाई देती हैं तो वो खुश होता है, दुखी होता है, सब कुछ उसी में होता है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा डर जाता है, छोटा बच्चा है लेकिन डर जाएगा अपने स्वप्न के दौरान। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको पता नहीं कि मतलब क्या चल रहा है ना। उसको तो नहीं पता कि भूत होता है या कुछ शेर होता है, कुछ भी होता है, उसने तो कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन तब भी बच्चों को सपना आते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के उनके ऐसे अम, कार्य रहते हैं जो उनको कुछ समय तक स्मरण रहते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि उनको वो चीजें स्मरण में है, लेकिन पता बस चल जाता है कैसे भी। तो इसलिए ऐसा होता है। जी प्रभु जी। गणेश प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं, क्या बाकियों से क्वेश्चन पूछ लेने दे तो उनको सही रहेगा, उनके कह रहे हैं। अब देना चाहिए सबको, हमको मौका देना हाँ, चाहिए। क्योंकि इंटरप्रेटर का भी 1 घंटा हो गया है, काफी टाइम हो गया है, तो किसी और को दे। तो माता जी कह रही है बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, इसलिए क्वेश्चंस बंद नहीं हो रहे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि और भी लोग हैं यहाँ पे। प्रभु जी इंटरप्रेटर से पूछ रहे थे कि 5 मिनट चलेगा, बस एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद से फिर बंद करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रही हैं। हम्म। हाँ, तो वो बोल रही थी कि माता जी ही की प्रभु जी है, तो मैंने बता दी प्रभु जी है। ये यूट्यूब पे हमेशा देखती थी, काफी अच्छा लगा, आज उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। एक क्वेश्चन है इनका। हम्म। तो इनका ये सवाल है, अगर घर में कहीं मूर्ति अगर टूट जाती है, थोड़ी सी उसमें कुछ क्रैक आ जाता है, तो उसे घर में रखना सही है या फिर उसे बाहर निकाल दे? हाँ, या तो उसको जल में डाल दीजिए, नहीं किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। टूटी हुई मूर्ति तो नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन रखते नहीं है। प्रभु जी, अगर कैलेंडर हो तो फिर वो फोटो वगैरह, मूर्तियां तो चलो जल में विसर्जित हम कर सकते हैं, पर अगर फोटो फट जाए तो फिर क्या करना है हाँ, उसका? उसको उसको भी जल में डाल सकते हैं, उसमें भी क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ये कह रहे हैं कि ये तो चिकन नहीं खाती हैं या फिर नॉनवेज नहीं खाते, बट इनके फैमिली में जो है वो नॉनवेज खाते हैं, तो वो इन्हें बना के देती हैं।
तो ये हाथ वाथ तो धो ही लेती हैं, इतना तो वो रखती हैं सारी चीजें। तो ये चाहती हैं कृष्णा की मूर्ति वगैरह लाना, वहां पे रखना, बट इनको इस चीज की टेंशन है कि वहां पे अगर नॉनवेज बनता है तो उसकी स्मेल वगैरह, तो वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये चाहती हैं कृष्णा को घर में लाके उसकी उनकी पूजा करना। हम्म, नहीं आप रखिए, भगवान को तो अपने घर में जरूर रखना चाहिए, चाहे अगर कोई नॉनवेज खा रहा है नहीं खा रहा है ना। भगवान आएंगे घर में तो सब कुछ वैसे भी ठीक होगा, तो इसलिए भगवान को रखना चाहिए। आप भगवान से रोज प्रार्थना कीजिए कि घर वालों को भी जो है अच्छी नॉलेज दें, बुद्धि दें, इंटेलिजेंस दें, जिससे वो भी ना खाएं, लेकिन भगवान के लिए जरूर चाहिए। कह रहे हैं कि पास में ही अगर ऐसे किचन वगैरह हो तो भी कर सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी हो, भगवान को तो भगवान का मूर्ति मत लाइए बस, है ना। भगवान की आप वो ला सकते हैं। जी जी जी। ये काफी समय से इसका आंसर जानना चाहती थी, फाइनली आज इनको ऐसे चूज किया और आंसर मिल गया, तो बड़ा खुश है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। बहुत हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। गणेश प्रभु जी कह रहे हैं कि 2-3 लोग रह गए हैं तो उनके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी थैंक यू इंटरप्रेटर और थैंक यू प्रभु जी, सभी भक्तजनों का थैंक यू।